बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि ये लंदन ब्रिज है और लंदन ब्रिज के चक्कर में वो उस वाले ब्रिज पे पहुंच जाते हैं जो मैंने पहले दिखाया। ये लंदन ब्रिज नहीं है, ये है टावर ब्रिज। बहुत ही सुंदर, अपने आप में खास, और इसकी खासियत और भी है कि ये खुल जाता है। ये जो एरिया है ये आज भी ये ऊपर को उठ जाता है। हेलो गाइस, मेरे पीछे लंदन ब्रिज है। मैं कह रहा हूँ यही लंदन ब्रिज है। सुन नहीं रहा? ये है लंदन ब्रिज। देखा, मैं कह रहा था ना, ये देखो ये लंदन ब्रिज है, यही है लंदन ब्रिज। लेकिन अगर ये लंदन ब्रिज है तो इसमें तो कुछ भी खास नहीं है। ये देखने में तो एकदम बेकार अगली ब्रिज लगता, अगली अगली ब्रिज। मैंने सुना था ये तो बहुत फेमस है, लेकिन मेरे को देख लो कुछ भी खास नहीं लग रहा। तो फेमस कैसे है ये? मैं तो सोच रहा था हाय लंदन ब्रिज, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लंदन ब्रिज से जब हम टावर ब्रिज की तरफ जाते हैं तो ये जो पैदल रास्ता है इसमें आपको मिलेगा ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग है इसका नाम है द शार्ड। 72 फ्लोर की ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके टॉप फ्लोर में जाके आप पूरे लंदन का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। हाँ, आप जा सकते हैं। इसकी कॉस्ट है, टिकट आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। 28 पाउंड की टिकट है, जिसमें आप 69th और 70th फ्लोर पे जो स्काई स्क्रैपर है वहाँ पे जाके आप पूरे इंग्लैंड का, दिन में अलग टाइप का है, रात को अलग नेक्स्ट लेवल का, आप दोनों टाइम में ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस पूरे लंदन को देख सकते हो। ये कब बन के तैयार हुई? 2012 में ये बन के तैयार हुई। 2009 में इसको स्टार्ट किया था और कतर फैमिली, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर हैं, उन्होंने आके इसका उद्घाटन किया था। थोड़ी दूर जब आप चलोगे तो आपको दिखेगा HMS बेलफास्ट। जी हाँ, ये नेवी का शिप है जो 1938 में लॉन्च किया गया था और इसकी एक अलग ही हिस्ट्री है। HMS को 1938 में सेंट पैट्रिक डे पर लॉन्च किया गया था और इसका नाम बेलफास्ट सिटी के नाम पर रखा गया। 1939 कमीशन्ड इनटू द रॉयल नेवी जस्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 1939 में ही इस शिप को मैग्नेटिक माइन के साथ टकराने की वजह से इस शिप का इतना नुकसान हुआ था जिसको रिपेयर करने के लिए 3 साल लगे। 1942 में इसको वापस सर्विस में ले लिया गया और बैटल ऑफ नॉर्थ केप में इसकी खास भूमिका रही है। जर्मन का खतरनाक शिप स्कॉर्नहोस्ट जो बैटल क्रूजर था, उसको इसी ने पानी में समा दिया। उसको तबाह करने वाला यही शिप। 1944 दिस शिप प्रोवाइडेड फायर सपोर्ट फॉर नॉर्मांडिंग लैंडिंग ऑन D-Day। 1945 में जब जापान ने सरेंडर कर दिया था, तब अपने पाव्स को इवैक्यूएट करने के लिए भी इसने अहम भूमिका निभाई थी। 1950 में जब कोरियन वॉर चल रही थी तो इसी शिप की 6 इंच की जो गन लगी हुई है इसमें, उसमें से 8000 राउंड फायर किए, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात। 1963 में सर्विस से इसको रिटायर कर दिया था। 1971 में इसको फ्लोटिंग म्यूजियम जो रिवर थेम्स में है, आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। तो ऐसे आप पैदल चलते चलते टावर ब्रिज की तरफ आ जाते हो। टावर ऑफ लंदन 1070 में विलियम द कंकरा, जिसकी पहली जीत की खुशी में अपनी पावर, रॉयल फैमिली की पावर को शोकेस करने के लिए टावर ऑफ लंदन बनाया था। टावर ऑफ लंदन ऑफिशियल नेम नहीं है, इसका ऑफिशियल नेम है हर मैजेस्टी रॉयल पैलेस। किसी टाइम ये जू हुआ करता था, हाँ, और ये हंटेड हाउस भी हुआ करता था। यहाँ पर विक्टोरिया को उसकी डेथ के बाद भी देखा गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये टावर ऑफ लंदन जो है मिलिट्री बेस रहा है। टावर ऑफ लंदन और टावर ब्रिज ये दोनों एकदम पास पास हैं। जो क्राउन ज्वेल कोहिनूर हीरा यहीं पे आप देख सकते हो। उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे और आप कोहिनूर हीरा देख सकते हो। टावर ऑफ लंदन को कभी भी
जेल के रूप में नहीं सोचा था। टावर ऑफ लंदन नेवर मीन टू बी ए प्रिजन, लेकिन टाइम टाइम पर इसको प्रिजन की तरह भी यूज किया गया और यहाँ पर एक्सिक्यूशन भी हुआ है, यहाँ पर फांसी भी दी जाती रही है बहुत ही नामी ग्रामी फिगर्स को। समय समय पर टावर ऑफ लंदन से 37 लोगों ने भागने की कोशिश करी थी, जिसमें से बहुत सारे लोग पकड़े जाते थे, कईयों को मार दिया जाता था, कईयों को फिर दोबारा से कैद किया गया और समय बाद उनकी मृत्यु अंदर ही हुई। लेकिन एक जो था ही मैनेज टू एस्केप और वो कभी पकड़ा नहीं गया। तो आज तक सिर्फ एक बंदा यहाँ से भागने में कामयाब हुआ, उसके अलावा सारे ही मारे गए। एक खास बात, मेरे पीछे जो ब्रिज देख रहे हो ये लंदन ब्रिज नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, ये है टावर ब्रिज। और बहुत सारे लोग गलत फहमी की वजह से यहाँ की जगह देखने आते हैं लंदन ब्रिज, उनको ये लगता है कि ये लंदन ब्रिज है, ये लंदन ब्रिज नहीं है, ये टावर ब्रिज है, और वो पहुँच जाते हैं ओ अगली ब्रिज जो मैं पहले दिखा चुका हूँ। यहाँ पर घूमने का एक अलग ही नज़ारा है। जब आप आते हो तो दिन में अलग फील होता है, रात को भी जब आओगे ना तो लाइटों से जगमगा उठता है ये एरिया। मैं देखता हूँ अगर मैं यहाँ पे रुका हूँ तो मैं आपको लाइटिंग का व्यू जो नाइट में आता है तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे पीछे है सुपर याच, बहुत ब्यूटीफुल, वेरी लग्जरियस और वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ये किसी पैसे वालों की ये पार्किंग है, इन्होंने अपना अपना खड़ा किया हुआ, उनमें से एक को मैं दिखा रहा हूँ। बहुत एक्सपेंसिव है और लोग इसमें रहते भी हैं और इसमें घूमने भी जाते हैं। इसका अपना ही एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है। कभी मैं अगर जाऊंगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹਦਾ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪੁੱਠੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, कमेंट करके ज़रूर ਦੱਸਣਾ। यहाँ घूमते हुए अगर आपको भूख लगती है तो आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको हॉट फूड, कोल्ड फूड, सैंडविचेस और हर तरह की चीज़ें, कॉफ़ी वगैरह मिल जाएगी और आप कुछ भी खा सकते हो। यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट भी है। किसी भी इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाके पूछ लेना कि पब्लिक टॉयलेट कहाँ है तो वो आपको बता देंगे। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, यही है, कितनी बार बोलना पड़ेगा, यही है, यही है, यही है। और ये नहीं है तो फिर ये क्या है? मैं तो सोच रहा था लंदन ब्रिज ये है। नो 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 नो, ये है टावर ब्रिज, जो दुनिया में अपने आप में एक बहुत खूबसूरत ब्रिज है। जो लंदन ब्रिज है वो तो मैं पहले दिखा ही चुका हूँ, वो तो बेकार है, अगली ब्रिज है, कुछ भी नहीं है उसमें। और इसमें तो मिलियंस ऑफ लोग हर साल देखने के लिए आते हैं, फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं और ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल ब्रिज इन दिस वर्ल्ड। मेरे हाथों की उंगलियां ना ठर चुकी हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको हर एक एंगल से इस खूबसूरत ब्रिज के दर्शन कराऊँ।
मैं जैसे पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी नहीं बचेगा, हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, हमने इस दुनिया में होना ही नहीं है। जो बिजनेस, जो एम्पायर हम खड़ा कर रहे हैं इतनी मेहनत करके, ये बना वो बना, 2 मकान बना, 4 बना, फलाना कर, ये हमारे पास होगा ही नहीं, हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, हम इस दुनिया में होंगे ही नहीं। तो दुनिया इतनी सुंदर है, घर से निकलो, पैसे ज़्यादा नहीं चाहिए, सबसे ज़रूरी जो चीज़ चाहिए वो आपका मन बना लो कि मैंने घूमना है भाई, तो सारा कुछ हो जाएगा। अगर कोई घूमने के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है मेरे से पूछो, मैं कैसे घूमता, मैं आपकी हेल्प करूँगा और मैं आपको तरीके बताऊँगा कि कम पैसों में भी दुनिया कैसे देखी जा सकती है। और बहुत कुछ है देखने के लिए भैया, घर से निकलो, थोड़े से पैसे हैं तब भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ मन बनाओ कि मैंने घूमना है तो सब पॉसिबल है। बहुत ब्यूटीफुल दुनिया है, घूमो। ये टावर ब्रिज से व्यू जो है इतना अमेजिंग, इतना फैंटास्टिक व्यू है, आप यहाँ पे घंटों खड़े हो जाओगे ना तो आप बोर नहीं होगे। देखो दूर तक, और यहाँ पे ये थेम्स नदी के ऊपर बना ये ब्रिज, इसमें आप क्रूजिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आपको थेम्स रिवर का चक्कर लगवाती हैं। तो आओ, निकलो घर से और घूमो। इतनी ठंड में अगर कॉफ़ी होती मेरे हाथ में, हाय हाय, टावर ब्रिज देखने का मज़ा ही आ जाता। टावर ब्रिज को अगर ऊपर जाके देखना है तो 13.5 पाउंड की टिकट है एडल्ट की, और बच्चों की थोड़ी सी कम है। तो आप ठीक ऊपर जाके लंदन का व्यू देख सकते हो, थेम्स का, और फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है। वहाँ पे फ़ोटो शूट करने नहीं दिया, इस वजह से मैं वीडियो में ऐड नहीं कर पाया। तो 13.5 पाउंड खर्चो तो आप ऊपर भी जा सकते हो। अब मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा भाई, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो।